नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। ईशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने किया था स्वर आ। कौन सा स्वर किया था हमने? आ। और आज हम आ के बाद एक नया स्वर सीखेंगे। लेकिन उस नए स्वर को सीखने से पहले हमने जो कल स्वर पढ़े थे अ और आ, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि हमें आगे और नए स्वर सीखने में आसानी रहे। ये कौन सा स्वर है? ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ये है अ। कौन सा स्वर है ये? अ। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अखबार, अ से अदरक। अब इसके बाद क्या आता है? अ के बाद क्या आता है? आ। कौन सा स्वर आता है अ के बाद? आ। तो आ से आम, आ से आम, आ से आइसक्रीम, आ से आइसक्रीम, आ से आलू, आ से आलू, और आ से आठ, आ से आठ। तो हमने अ और आ पढ़ा था, तो मैंने आपको उसके साथ अ और आ लिखना भी सिखाया था। तो चलिए अब जल्दी से वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि जब हम आगे अपने नए नए स्वर पढ़ें तो हमें पिछला याद रहे। तो ये देखिए, मैंने आपको सिखाया था अ और आ लिखना, और उससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर आप अ और आ के ऊपर लाइन डाल देते हो, स्लीपिंग लाइन पूरी डाल देते हो, तो वो गलत माना जाएगा। और अगर आप अ और आ को लिखने के बाद उनकी स्टैंडिंग लाइंस पे लाइन खींचते हो तो दैट इज करेक्ट। इसलिए ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम अपने नए स्वर के पर चलते हैं। तो अ और आ के बाद क्या आता है? अ, आ, इ। क्या आता है? इ। हमारा नया स्वर इ। इ हमने ऐसे बोलना है जैसे हमें हिचकी आ रही हो। इ। चलिए मेरे साथ बोलिए, इ। इ। गुड। तो इ से इमली, इ से इमली, इ से इडली, इ से इडली, इ से स्त्री, इ से स्त्री। स्त्री क्या होती है? जिससे हम आपकी मम्मा कपड़े प्रेस करती है, वो क्या होता है? इ से स्त्री बोलते हैं हिंदी में उसे। इ से इमरती, इ से इमरती। इमरती एक मिठाई होती है जो बिल्कुल जलेबी जैसी होती है। ओके। इ से इमली, इ से इमरती, इ से इडली, इ से स्त्री। तो क्या है आज का नया स्वर हमारा? इ। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके साथ हमने एक छोटा सा सी बनाना है, फिर उल्टा सी बनाना है, और हमने अपनी ई की टेल को स्टैंडिंग लाइन नहीं, स्लांटिंग लाइन देनी है, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ओके। तो चलिए अब हम ई लिखना सीखते हैं। आइए, ये देखो बच्चों, कई बच्चे ई को ऐसे लिखते हैं। ये ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि ई के नीचे स्टैंडिंग लाइन उसकी टेल में नहीं आती है। उसकी जो नीचे वाली टेल होती है वो स्लांटिंग होती है, तभी वो करेक्ट माना जाता है। ओके। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट वाला ये है, ये वाला पूरा सही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसे लिखना सिखाती हूँ। देखिए, पहले एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, उसके बाद एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, बहुत छोटी सी। उसके बाद हम एक सी बनाएंगे, फिर हम एक उल्टा सी बनाएंगे और उसको ऐसे स्लांटिंग लाइन देंगे, लाइक दिस। ठीक है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे
तो हमारी राइटिंग बहुत सुंदर होगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर ट्राई करेंगे। स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा सी, फिर उल्टा सी, और उसके साथ ही ऐसे स्लांटिंग लाइन, और आपने इनको पूरा इस दोनों लाइंस के बीच में लिखना है। ठीक है, आपने स्लांटिंग लाइन बनानी है, ना कि स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ध्यान से देखिए और आज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का आपका होमवर्क है कि आपने अ, आ और इ लिखना प्रैक्टिस करना सीखना है। ठीक है, कम से कम आप 2 पेजेस रोज इसको लिखेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको लिखना भी आएगा। चलिए अब हम एक बार फिर से इ से जुड़े चित्रों को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए। इ से इमली, इ से इमरती, इ से इडली, इ से स्त्री। एक बार इन चित्रों को देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी लर्निंग के लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं आऊंगी एक नए स्वर के साथ। तब तक आप इन 3 स्वरों को अ, आ और ई को अच्छे से याद कीजिए, इनसे जुड़े चित्रों को, और रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ईशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। जय माता दी।